नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी में मैं अरविंद यादव आपका स्वागत करता हूं। आज चाल, दूरी और समय से संबंधित प्रश्नों के दूसरे पार्ट के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में कुछ तथ्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि पहले पार्ट में इसका बेसिक बताया हुआ है। यदि पहला आप देख लेते हैं तो आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलो देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे कह रहा है यदि ए तथा बी की चालों का अनुपात ए अनुपाते बी हो तो एक ही दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बी अनुपाते ए होगा। इसका मतलब हमने पिछले वीडियो में ही बता दिए थे कि यदि कोई समान दूरी तय करना है और दो ए और बी दो है और दो गाड़ियां हैं और उनके जो चाल है, चालों का अनुपात ए अनुपात के बी में हो, ए अनुपात बी हो, तो उसका जो समय होता है चाल का व्युत्क्रम होता है। जो समय होता है चाल का व्युत्क्रम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बता दिया गया है, बी अनुपाते ए होगा। जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी है और उसके अनुपात, जो दोनों गाड़ियों के अनुपात 3:4 के अनुपात में है। ये किसका अनुपात है? चाल का अनुपात है। ध्यान से समझना दोस्त, ये चाल का अनुपात है। और बताया गया है जो चाल का अनुपात की अपेक्षा जो समय का अनुपात होता है, चाल के अनुपात का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा? समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये देखो, हम समझाते हैं यहाँ पे क्यों हो जाएगा। 4:3 कैसे? व्युत्क्रम हो रहा है। अभी आपको इससे समझ में आ गया होगा कि जो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम का मतलब ये है कि जैसे 3 है, 3:4 है, ये चाल का अनुपात है। यदि समय का अनुपात देखें तो इसका व्युत्क्रम है। इसका मतलब 1/3:1/4 ये चाल का अनुपात है। और जो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/3:1/4। ये इसका क्या हो जाएगा? इसका ये व्युत्क्रम है। और इसका व्युत्क्रम ये, और इसका व्युत्क्रम ये, यानी समय का व्युत्क्रम 4 और 4 का व्युत्क्रम समय। कब होगा? जब समान दूरी तय करना होगा तब। तो देख लेते हैं। जब इसको हम करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। इसका रूल होता है, एलसीएम लेते हैं 12, 3 चौके 12 और यहाँ 4 3 12, और जो बराबर इसको इक्वल करते हैं 4:3 बराबर। ये 0 जाके उधर खत्म हो जाता है, यानी जो वैल्यू आपको मिल गया वो 4:3 मिल गया। इसीलिए कहा जाता है जो चाल का अनुपात होता है उसकी अपेक्षा जो समय का अनुपात होता है, चाल की अपेक्षा ये व्युत्क्रम होता है। अभी इस पे आधारित सवाल कराए जाएंगे दोस्तों, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दूसरे पॉइंट में कह रहा है माना कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किमी प्रति घंटा की चाल से तथा इतनी ही दूरी y किमी प्रति घंटा की चाल से तय करे तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? एक व्यक्ति है, x किमी प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, फिर उतनी ही दूरी y किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। यदि दोनों का औसत चाल देखा जाए तो क्या होगा? ये बहुत पुराना फार्मूला आप लोग जानते होंगे, 2xy/x + y, यानी 2 गुणे दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग। तो इस फार्मूले से यदि इस टाइप के सवाल याद आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको यदि तैयार करते हैं तो ये इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस पे आधारित हम कुछ सवाल है उसको देख लेते हैं। सवाल के माध्यम से यह समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। दोस्तों देख लेते हैं, इसी पे आधारित हम पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किमी प्रति घंटे की चाल से वह नगर बी से जाता है, वह नगर बी से ए तक 48 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा? पूरी यात्रा की औसत चाल पूछ रहा है। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो हमने पहले ही बता दिए कि आपके पास ट्रिक है, 2 गुणे दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग। आप इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। औसत चाल बराबर 2 गुणे जाने का कितना है 72 और लौटने का कितना है 48, और दोनों का योग क्या हो जाएगा 72 और प्लस 48। इस तरह से हम जब सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 2 गुणे 72 गुणे 48 बटे ये जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 120।
अब यहाँ देखना कटा देते हैं, 12 10 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा। इस तरह से हम जब दोनों सबका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, 9 12 चौके 48, 48 और 9 57 और बटे के 10 है, बराबर हो जाएगा कितना 57.6 किमी प्रति आवर। ये क्या हो जाएगा, औसत चाल मिल गया। ये हमको क्या मिल गया, ये औसत चाल मिल गया, यानी जाने में और लौटने में दोनों में एवरेज कितना चाल है उसका 57.6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो एवरेज बता रहा है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, ऐसे सवाल आएगा तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्त। तो चलो बिना समय गंवाए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर की चाल से चलूं, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंचता हूं। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। तो ध्यान देना दोस्त, इसमें कहा जा रहा है कि घर से कॉलेज के लिए निकला गया, एक निश्चित समय पर जब चला गया तो क्या होता है, यदि उसकी स्पीड जो जा रहा है व्यक्ति, यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे होती है तो 7 मिनट की देरी से पहुंचता है और वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। जब 6 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी पूछा जा रहा है। तो जब ऐसे प्रश्न रहेंगे दोस्त तो आपको क्या करने हैं, पहले आप यहाँ देखो हमने कुछ मान लेंगे, यहाँ मानेंगे, माना घर से स्कूल की दूरी, सॉरी स्कूल नहीं है कॉलेज है, कॉलेज की दूरी क्या मान ले रहे हैं, यक्स किमी। क्यों, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, जो चीजें हमको मालूम नहीं है हम उसको क्या मान ले रहे हैं, यक्स कि मान लीजिए यक्स किमी है। अब फिर कह रहा है कि जब वो 5 किमी प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है तो 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और जब अपनी स्पीड बढ़ाता है 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों समयों का अंतर यहां क्या करोगे आप, दोनों समयों का अंतर, अंतर का मतलब यहां क्या है, दोनों में कितने समय का अंतर है, 7 और प्लस 5। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है तो 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और जब अपनी स्पीड बढ़ा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कर दिया तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 7 5 12 मिनट, टोटल क्या हो रहा है 12 मिनट हो रहा है। अब ध्यान देना दोस्त, ये दोनों का क्या है, डिफरेंट है। जब एक बार 6 किलोमीटर और जब 5 किलोमीटर के हिसाब से चला तो दोनों का डिफरेंट कितने मिनट का आ रहा है, 12 मिनट का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कुल दूरी बटे समय, पहला क्या है 5 किमी दूरी बटे 4, समय हम निकाल रहे हैं, समय का डिफरेंट निकाल रहे हैं। और अगले बार जब अपनी स्पीड बढ़ाता है वो कितना कर देता है, 6 किमी प्रति घंटा करता है, तो क्या हो जाएगा 12 मिनट। ध्यान देना यहाँ मिनट है और ये किमी प्रति घंटा में है। जब किमी प्रति घंटा में रहेगा तो हम क्या करेंगे, मिनट को भी हम बदलेंगे, किसमें, घंटे में बदलेंगे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, बटे 60 कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा यक्स बटे 5 माइनस यक्स बटे 6 बराबर 12 बटे 60। अब ये घंटे में बदल गया तो 12 1 का 12, 12 पंचे 60। अब ध्यान देना यहाँ क्या करने हैं, हम यहाँ तिर्यक मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर कर लेंगे डेटा, यानी 6x माइनस 5x बराबर यहाँ 6 पंचे 30, यानी 30 इधर जाके आपका गुणा हो जाएगा, 30 गुणे 1 बटे 5, 5 6 30, यानी ये दोनों का डिफरेंट आप करेंगे क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 6 किमी। अब हमने क्या माने हैं, माना घर से कॉलेज की दूरी क्या है, x किलोमीटर, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6 किलोमीटर, यानी लिख दो आप आंसर में घर से कॉलेज की दूरी x बराबर 6 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए दोस्त। इस सेशन का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार
को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक समय लगते हैं, यह दूरी कितनी है। इसका मतलब दो सवार है, एक की स्पीड 15 किमी प्रति घंटे के हिसाब से है, दूसरे की 16 किमी प्रति घंटे की हिसाब से है, दूरी समान है और एक सवार की अपेक्षा दूसरे सवार को उस दूरी को बीट करने में 16 मिनट का अधिक समय लगता है। तो दोनों के अंतर, जो समयों का अंतर है वो कितने का है, 16 मिनट का है। तो ऐसे सवाल रहेगा, हमने पहले तो मान लेंगे, माना दूरी x किमी है, हम दूरी को x किमी मान ले रहे हैं और जो पहला सवार है उसका स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बटे 4, समय का अंतर हम समय दे रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे 4, और जो दूसरा सवार है वो क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों के समयों का अंतर 16 मिनट का है दोस्त। तो हो जाएगा क्या, 16 और ये 16 मिनट है। जब ये किमी प्रति घंटा में है, ये भी किमी प्रति घंटा में है, यानी जो उन सब के चाल है वो आपके किमी प्रति घंटे में है, इसका भी किमी प्रति घंटा और इनका भी किमी प्रति घंटा है। तो जाहिर सी बात है जो समय है वो हमको घंटा में रखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बटे 60 कर देंगे। 60 इसलिए कर देंगे, अब ये जो मिनट में था इसको हम घंटे में चेंज कर दिए। अब हम इसको दोनों को हम क्रिया के मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 16x माइनस 15x और बटे 15 गुणे 16 बराबर 16 बटे 60। यहाँ ध्यान देना, जब कोई बड़ा कैलकुलेशन आपके सामने आ जाए तो आप कोशिश करिए उसको गुणा ना करिए, टाइम बर्बाद ना करिए। अभी देखिए आसानी से यहाँ से कट जाएगा, यहाँ देखो कट जाएगा, 15 चौको 60 और 4 चौको 16। यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे डिफरेंट, x बराबर हो जाएगा 16 चौको 64, यानी कुल दूरी 64 किलोमीटर की होगी। कुल दूरी पूछ रहा है कि भाई पूरी दूरी कितनी है, जब ये 15 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, एक 16 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है और दूरी समान है और दोनों का जो समयों का अंतराल है वो मात्र 16 मिनट का है। 16 मिनट का है तो मिनट को हमने घंटे में चेंज कर दिए और हमने पूरी दूरी को x मान लिए, दोनों का डिफरेंट निकाल दिए, सॉल्व कर दिए, x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है दूरी, पूरी दूरी क्या है, 64 किलोमीटर। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक कार 840 किमी की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगते। कार का वास्तविक चाल क्या है। यानी एक कार है, उसको टोटल जो डिस्टेंस है वो 840 किमी की दूरी तय करना है। तो पहले जो समान चाल से जा रहा है उसके बाद क्या करता है, 10 किलोमीटर से अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा देता है। जब 10 किलोमीटर अपनी स्पीड पर घंटे के हिसाब से बढ़ाता है तो 2 घंटे का कम समय लेता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार की वास्तविक चाल क्या है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, माना कार की वास्तविक चाल x किमी प्रति घंटा है। इसको हल करते हैं। माना कार की वास्तविक चाल, माना कार की वास्तविक चाल क्या है, x किमी प्रति घंटा। ठीक, हमने मान लिए, माना कार की वास्तविक चाल, अभी हमने जो कुछ वास्तविक चाल बने वो x किमी प्रति घंटा है और टोटल डिस्टेंस कितने हैं, ध्यान देना डिस्टेंस कितने हैं, 840 किमी है और बटे x। पहले हमने जो उसका वास्तविक चाल था हमने उसको x मान लिए कि वो x किमी के हिसाब से 840 किमी की दूरी तय करने के लिए वो चला, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, हमने x किमी प्रति घंटे के हिसाब से। अब उसके बाद कह रहा है वही दूरी अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 840 किलोमीटर की ही दूरी तय करना है और अपना स्पीड बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर ज्यादा कर दिया। यानी पहले जो कुछ था, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30, चाहे 40 किलोमीटर के हिसाब से चलना हो, तो उसमें 10 किलोमीटर की स्पीड और बढ़ा दिया, यानी पर घंटे 10 किलोमीटर की स्पीड और बढ़ा दिया। तो ये जो पहले था हमने x माने थे और x में हमने क्या किया, 10 किलोमीटर के हिसाब से फिर से हमने इंक्रीमेंट कर दिए और दोनों का जो डिफरेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 घंटे का डिफरेंट आ रहा है, यानी 2 घंटे का कम समय लगता है। ध्यान देना दोस्तों, इससे पिछले सवाल में हमने बटे 60 करते थे क्योंकि वहां मिनट था, यहाँ पे डायरेक्ट 2 घंटे का ही डिफरेंट कहा है, इसलिए हमने यहाँ बटे 60 नहीं करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 840 और x प्लस 10 और माइनस यहाँ हो जाएगा 840x और इधर हो जाएगा, यहाँ आपस में गुणा कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 10x।
बराबर कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान देना, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, यहां 840 कॉमन लेते हैं तो होता है x प्लस 10 माइनस x, और बराबर यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 20x। ठीक, समझ में आया? फिर से देख लीजिए, इसका हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तेरे गुणा कर दिए, हो गया 840 x प्लस 10, फिर उसके बाद यहाँ माइनस, इसका हमने x का गुणा कर दिए, इस साइड 840 x हो गया, दोनों में से 840 यहाँ भी 840 यहाँ भी हमने कॉमन ले लिए, x प्लस 10 अगले में माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस और प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8400 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 20x। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, अंदर गुणा कर दिए, 10 बचा हुआ था, जब अंदर गुणा किए तो 8400 हो गया। अब ध्यान देना, हम इसको एक साइड ले लेते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 20x, यहाँ ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 से यहाँ हटाएंगे, 2 4 2 0 बराबर 0। ठीक, जो यहाँ कॉमन लिए बगल में गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा। अब देखना, इसका रूल क्या होता है द्विघात समीकरण का, जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसका हम अंतिम वाले में गुणा करते हैं, जो अचर पद होता है। अब यहाँ पे गुणा करने के बाद इसको 2 फैक्टर में ऐसा तोड़ते हैं जिससे गुणा करने पर 4200 आ जाए और घटाने पर 10x आए। तो हम यहाँ पे करते हैं x स्क्वायर प्लस 70x और माइनस 60x माइनस 4200 बराबर 0। हमने 70 और 60 में इसका फैक्टर बनाया, 7 6 42, और दोनों को जब हम घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10x आ रहा है। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं जब x को, तो x प्लस यहाँ 70 हो गया, और यहाँ माइनस 60 हमने कॉमन लेते हैं तो हो गया x माइनस सॉरी x प्लस 70 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 पार्ट मिल गया आपको, x प्लस 70 और यहाँ x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखना, जब इसके सापेक्ष बराबर 0 करेंगे तो निगेटिव में आएगा, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव में वैल्यू हमारा नहीं होता है, निगेटिव में हमारा ये आंसर नहीं आता है, जब आता है तो पॉजिटिव में आता है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 60 किमी प्रति आवर, यानी इसका जो वास्तविक चाल होगा 60 किमी प्रति घंटा होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किमी चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। इसमें दूसरी रेलगाड़ी का चाल दे रखा है, यानी 4 घंटे में 364 किमी कितना जा रहा है और समय दे रखा है, पहले रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो देख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर लेते हैं। दूसरे रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 364 किमी, और समय कितना लग रहा है, 4 घंटे का, 4 और 36, 4 का 4, यानी 91 किमी प्रति घंटा। इसका मतलब पहली रेलगाड़ी का जो चाल है वो 91 किमी प्रति घंटा है, और इन लोगों का जो अनुपात है वो 6:7 है, यानी चालों का अनुपात, दोनों गाड़ियों के चाल का अनुपात दे रखा है कितना, 6:7 दे रखा है। तो पहली ट्रेन की क्या हो जाएगी, पहली रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, ये चाल नहीं, ये अनुपात है, तो हमें चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 6/7 गुणे दूसरे वाले का क्या है, 91। यहां 7 से कटाएंगे, 7 1 का 7 और 7 21 78 किमी प्रति आवर, यानी यदि पहले का पूछा तो 91 किमी प्रति घंटा, और दूसरे ट्रेन की यदि चाल पूछा तो 78 किमी प्रति घंटा हो जा रहा है। नोट कर लीजिए दोस्त, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अनुपात से रिलेटेड है। तीन कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा।
तीन कार है जिनका चाल है 2:3:4 के अनुपात में है, और कह रहा है इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। हमें अभी शुरू में ही बताएं, जो भी चाल होता है समय उसका जस्ट व्युत्क्रम होता है, यानी जो चाल होता है चाल की अपेक्षा जो भी समय होता है उसका जस्ट क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो तीनों कारों के चाल का अनुपात क्या दे रखा है, 2:3:4 दे रखा है। तो समान दूरी तय करने में समय या लगा समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात 1/2 व्युत्क्रम होता है, 1/2 अनुपात 1/3:1/4 हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया, जो भी चाल होगा समय उसका जस्ट क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यदि 2:3:4 के अनुपात में चाल है तो समय उसका हो जाएगा 1/2:1/3:1/4 हो जाएगा। हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ 2 × 12 6, 3 × 12 और 4 × 12 बराबर 0 यहाँ कर सकते हैं। तो 6:4:3, यानी ये इनके समयों का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं समयों का अनुपात बराबर 6:4:3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूरज साइकिल पर 16 किमी प्रति घंटे की गति से जाता है। प्रत्येक 20 किमी की दूरी के बाद वह 25 मिनट आराम करता है। 80 किमी की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। ध्यान देना दोस्तों, एक कोई डिस्टेंस है, मान लो ए से बी तक जाना है, सूरज को ए से बी तक जाना है। जब वो स्टार्ट करता है अपनी दूरी, तो यहाँ से प्रत्येक 20 किमी के बाद, यानी प्रत्येक 20 किमी के बाद, यदि मान लो इतना दूरी आपका 20 किमी हो गया, तो वो कितने मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए आराम करता है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80 किमी है। ध्यान देना, उसको 80 किमी जाना है, यानी सूरज को 80 किमी जाना है और 20 किलोमीटर जाता है। फिर वो आराम करता है कितने समय तक, 25 मिनट तक। फिर अगला 20 किलोमीटर जाता है, फिर 25 मिनट आराम करता है। ऐसी सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा अपने वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है। तो दोस्त देखते हैं आगे। फिर होता है क्या, 20 किमी चलता है और 20 मिनट आराम, फिर 20 किमी चलता है, सॉरी 25 मिनट आराम, फिर उसके बाद 20 किमी चलता है और 25 मिनट आराम। इस तरह से अंत में वो पूरा 20 किमी पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन पे। ध्यान देना, 20, 40, 60, 80। इसका मतलब जब वो शुरू करेगा, जब चलना शुरू करेगा ए से, जब यहाँ तक पहुंचेगा 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो 25 मिनट का रेस्ट। फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, 20 किलोमीटर जाएगा, फिर 25 मिनट का, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर अगले में 25 मिनट का रेस्ट। इस तरह से लास्ट में जब 20 किलोमीटर तय करेगा तो उस समय अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। फिर आराम करने की कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये 25 मिनट से 3 बार उसने रेस्ट किया है। 25 या 75 मिनट उसने रेस्ट किया। टोटल दूरी कितनी है, 80, और उसकी स्पीड क्या है, 16 किमी प्रति घंटा। तो हम सवाल को देख लेते हैं। समय बराबर, हम समय पहले निकाल लेते हैं, कब, जब वो कंटिन्यू चलता, तब कंटिन्यू चलता तो 80/16 और 16×5 कितना समय लग जाता, 5 घंटा लगता। यदि वो कंटिन्यू चलता, बिना रुके चलता, तो पूरी दूरी तय करने में 5 घंटे लगता। लेकिन जब वो रुक के चल रहा है तो यहाँ रुक कर चलने में, रुकने पर लगा समय, कितना, 25 × 3 बार रुका है, 75 मिनट। यदि 75 मिनट को हम घंटे में बदलना चाहे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे 15 मिनट। ठीक, 1 घंटे 15 मिनट क्या होता है, वो रेस्ट करता है। पूरे 80 किलोमीटर के दौरान वो 1 घंटे 15 मिनट क्या करता है, वो रेस्ट करता है। और 5 घंटे तो आपका टाइम लगा ही लगा। वो अपने जिस चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे से साइकिल चला रहा है,
आराम से चल रहा है, तो क्या 5 घंटे तो लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में 1 घंटे 15 मिनट वो रेस्ट कर रहा है। तो सवाल में पूछा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन यानी स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने में उसे कुल कितना समय लगा। इसका मतलब 5 घंटे और प्लस 1 घंटा 15 मिनट, यानी टोटल यदि हम जोड़ दिए तो कुल समय बराबर हो जाएगा 6 घंटा 15 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा 6 घंटा 15 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति बिना कहीं रुके एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 15 किलोमीटर की चाल से पूरा करता है, वह 1 घंटे में कितने मिनट रुका। यानी जब वो नहीं रुकता है तो वो 30 किलोमीटर की चाल से जब चलता है तो क्या करता है, एक व्यक्ति बिना कहीं रुके निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर की चाल से पूरा करता है। कोई एक निश्चित दूरी है, वो जब रुकता नहीं है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो पूरा करता है, और यदि रुक रुक के चलता है तो वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो करता है। तो 1 घंटे में पूछ रहा है कितने मिनट वो रुकता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं पहले, बिना रुके व्यक्ति की चाल, तीस किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुक कर चलने पर व्यक्ति का चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बिना रुके जब चल रहा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब रुक रुक कर चल रहा है तो क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है 1 घंटे में कितने समय वो रुक रहा है, तो 1 घंटे में रुकने का समय क्या हो जाएगा, रुकने का समय हो जाएगा दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके समय। दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल। जब दोनों एक बार तो कंटिन्यू चल रहा है बिना रुके और एक बार रुक कर चल रहा है, जब हमें 1 घंटे में निकालना होगा कि कितना समय वो रुक रहा है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों यानी 30 माइनस 15 और बटे बिना रुके चल रहा है कितना 30। तो इस तरह से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 बटे 30, यानी 15 का 15, 15 दूना 30, 1 बटे 2 घंटे, यानी बराबर क्या हो जाएगा 30 मिनट। यानी 1 घंटे में वो 30 मिनट रुक रहा है। यानी 1 घंटे या तो यात्रा कर रहा है तो उसमें आधे घंटे वो क्या कर रहा है, रुक रुक के जब चल रहा है तो वो प्रत्येक घंटे में 30 मिनट रेस्ट कर रहा है, यानी आधे घंटे वो रुक रहा है। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किमी प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किमी प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय के लिए रुकती है। ध्यान देना दोस्त, जब गाड़ी नहीं रुकती है, कंटिन्यू चलता है तो 64 किमी प्रति घंटा, और जब विश्राम सहित चलता है तो गाड़ी की चाल क्या हो जाती है 48 किमी प्रति घंटा होती है। तो 1 घंटे में कितने समय तक गाड़ी रुकती है, ये पूछ रहा है, पिछले सवाल जैसा है। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, हम इनमें से ये निकालते हैं कि 1 घंटे में कितने समय तक गाड़ी जो है कितने किलोमीटर का एवरेज, कितने किलोमीटर का डिफरेंट दे रहा है। तो 1 घंटे में बस के रुकने का समय या रुकता है, कितना समय रुकता है, एक 64 किलोमीटर और एक क्या है 48 किलोमीटर। दोनों का जब हम अंतर करते हैं तो कितना आता है 16 किलोमीटर। यानी 16 किलोमीटर का डिफरेंट कर रहा है। 16 किलो, जब गाड़ी रुक रुक के चल रही है तो 16 किलोमीटर का अंतर कर रहा है। तो इसी अंतर को देख रहे हैं कितना समय ले रहा है। तो 16 किमी तय करने में लगा समय। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 16 किमी बटे 64 किमी प्रति घंटा है,
भाई जब बिना रुके गाड़ी क्या चल रहा है, 64 किमी प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। जब वो गाड़ी रुक रहा है 16 किलोमीटर का, जो डिफरेंट कर रहा है 16 किलोमीटर का, तो ये 16/64 यानी 16 किलोमीटर किमी प्रति घंटा, और गुणे हम क्या कर देंगे, इसको 60 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बाद में मिनट से हिसाब से निकल जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 1 का 4 और 4 5 20, इसका मतलब ये 15 मिनट, यानी जो घंटे में था हम उसको किस में बदल दिए, 60 का गुणा करके मिनट कर दिए, और 15 मिनट यानी प्रत्येक घंटे वो 15 मिनट गाड़ी रुकती है, यानी 1 घंटे में रुकने का समय बराबर 15 मिनट। नोट करिए दोस्तों, इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति 24 किमी की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किमी प्रति घंटे की चाल से तथा एक अन्य 24 किमी की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों। तो पहले हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, कुल दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी क्या है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी निकाल लेते हैं, 24 + 24 और +24, 3 बार 24 24 है, कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर। यानी 3 दूरी है, अलग अलग है, 24 24 24। और उसके बाद अब हम क्या निकाल लेते हैं, समय। समय क्या हो जाएगा, अब ध्यान देना, पहला जो चाल है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहले वाले का जो चाल है वो 24 किमी और चाल क्या है 6, प्लस दूसरे वाले का चाल क्या है 8 की 24 किमी बटे 8, और तीसरे का क्या है 24 बटे क्या हो जाएगा 12। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे। यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24, 8 3 बार में और 12 2 बार में, यानी टोटल यह देखा जाए तो 4 3 7 और 1 8 9 घंटे, 9 घंटा, और यहाँ 72 किलोमीटर। अब यहाँ औसत चाल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितना है कुल 72 किलोमीटर और समय कितना है 9 घंटा, 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 8, यानी चाल पूछ रहा है औसत चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्त। यदि आपको क्लास पसंद आया हो दोस्त, जरूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।